हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज SW सोलर की Q2 रिजल्ट्स आउट हो चुकी है। तो अभी हम इनके रिजल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि Q2 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो इस बार हुई है 1030 करोड़ की। अगर हम इसे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में 915 करोड़ की थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ हुई है, चलो अच्छी बात है। रेवेन्यू कंपनी की बढ़ी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q2 में टोटल रेवेन्यू थी कंपनी की 759 करोड़ के अप्रोक्स। ये भी यहाँ पर देख सकते हो बढ़कर 1030 करोड़ पर पहुंच चुकी है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे कंपनी की रेवेन्यू बढ़ी है, चलो अच्छी बात है। अब देखो दोस्तों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम रही है कंपनी की इस बार 1064 करोड़ की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो पिछले क्वार्टर में 927 करोड़ की थी। तो यहाँ पर देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल के Q2 में 776 करोड़ की थी टोटल इनकम। तो देख सकते हो यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम टोटल एक्सपेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो देखो, जैसा कि अभी हमने देखा है कि कंपनी की इनकम बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 1044 करोड़ की हुई है इस बार। पिछले क्वार्टर की थी 913 करोड़ की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंसेस भी कंपनी के बढ़े हैं। एंड उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 826 करोड़ से बढ़कर 1044 करोड़ हो चुकी है टोटल एक्सपेंसेज यानी कि खर्चे। एंड उसके बाद यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट्स और लॉस फॉर द पीरियड डिस्कस करते हैं। तो देखो, इस बार कंपनी ने टोटल प्रॉफिट की है 8.5 करोड़ के अप्रोक्स। अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। यहाँ पर देखो, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने नेट प्रॉफिट की थी 4.83 करोड़ की, जो कि बढ़कर 8.57 करोड़ पर पहुंच चुकी है, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर और भी बेहतरीन ग्रोथ है, क्योंकि देखो पिछले साल के Q2 में कंपनी जो थी वो लॉस में थी। देख सकते हो यहाँ पर -54.51 करोड़ की लॉस की थी कंपनी ने यहाँ पर। तो लॉस से यहाँ पर प्रॉफिट में आ चुकी है इस बार। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और भी बेहतरीन ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बेहतरीन ग्रोथ है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम ईपीएस को डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये रहा ईपीएस। इस बार की ईपीएस रही है 0.3 रुपए की। तो यहाँ पर भी देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ हुई है, 0.18 रुपए से बढ़कर 0.3 रुपए हो चुकी है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर और भी बेहतरीन ग्रोथ है। पिछले साल के Q2 में माइनस में ईपीएस थी स्टॉक की, -2.86 की। तो यहाँ पर अब प्लस में आ चुकी है, 0.3 रुपए की हो चुकी है ईपीएस प्लस में। रिजल्ट्स की ओवरऑल बात की जाए तो रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। एस्टिमेट्स की डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम एस्टिमेट्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब चलो यहाँ पर हम थोड़ा सा चार्ट के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो गाइज, ये जो रिजल्ट आई है ये मार्केट आवर में ही आई है, लेकिन रिजल्ट्स का कुछ खास इम्पैक्ट हमें देखने को स्टॉक के अंदर नहीं मिल रहा है। और स्टॉक के अंदर अभी भी देखें तो लगभग 2% की गिरावट है यहाँ पे। एंड ओवरऑल यहाँ पर हम करेक्शन की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से ये जो स्टॉक है ये अभी 30 to 31% की डिस्काउंट पर अवेलेबल है। और देखो, ये जो कंपनी है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती है। पहले इस कंपनी की जो सिचुएशन थी बहुत खराब थी, कंपनी एकदम तबाह हो चुकी थी। लेकिन जब से इनको सपोर्ट मिला है रिलायंस ग्रुप का, तो फिर कंपनी के अंदर रिकवरी होनी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो अभी रिकवरी फेज में है कंपनी। देखो, लॉसेज में थी पिछले साल ही, तो लॉसेज से कंपनी प्रॉफिट में आ रही है धीरे धीरे करके। तो हो सके तो आगे चलकर कंपनी ग्रो कर सकती है बढ़िया तरीके से। अब देखो, पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो देखो, रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर जिस प्रकार की इसकी मार्केट कैप है, उस मार्केट कैप के कंपैरिजन में
अदर स्टॉक्स के ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट की नहीं सोचूंगा। ठीक है, डिस्काउंट भी वहाँ पर अवेलेबल है और इसके मुकाबले में मुझे अगर ज़्यादा बेहतर कहीं पे मिल रही है, रिस्क अगर काफ़ी कम मिल रही है, तो मैं वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आगे चलकर चीज़ें सही हो जाती है और कंसिस्टेंसी आ जाती है, सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर बढ़िया ग्रोथ आ जाती है, तो फिर थोड़ी सी मार्केट कैप ज़्यादा भी हो जाएगी तो फिर मुझे बाइंग करने में कोई संकोच नहीं होगा। वहाँ पर एक कन्विक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो इस वजह से पर्सनली यहाँ पर अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर किन्हीं को इंटरेस्ट है यहाँ पर और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट एसआईपी के लिए डिस्काउंट ठीक ठाक मिल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, तो ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। ठीक है, और डिस्काउंट वगैरह अभी बढ़िया मिल रही है, सपोर्ट के लेवल पर स्टॉक फिलहाल है इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए, एसआईपीज की शुरुआत करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो SW सोलर की Q2 रिजल्ट से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।